हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सिंबल एंड नोटेशन, जो कि ऊपर यहां पर लिखा हुआ है। इस टॉपिक को एक दूसरे नाम मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इससे अगर आप एसएससी, सीजीएल और एमटीएस और सीएचएसएल की बात करें तो तीन तीन क्वेश्चन एक पेपर में पूछ लिए गए थे। तो यानी कि इस टॉपिक का महत्व बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया। तो बच्चों, यहां पर इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए जो यूज किया जाता है वो एक रूल होता है, बोर्ड मास का रूल। अब बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि इक्वेशन में अगर ब्रैकेट आया है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशंस होगी, उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। डी का मतलब होता है डिवाइड करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। और ए का मतलब होता है एडिशन करना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। तो बच्चों, लास्ट में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से पहले कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करना है। अगर इक्वेशन में ऑफ आया है तो पहले ऑफ का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चनों पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। इसमें नॉर्मली 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 तरीके से इक्वेशंस को बनाया जाता है। तो यहां पर बच्चों मैं लिख रहा हूं, इफ P मीन्स क्रॉस, Q मीन्स डिवाइड, R मीन्स प्लस और S मीन्स माइनस, देन 544 Q 32 R 13 P 7 S 18। तो यहां ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि इसका आंसर 108 होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 90 होगा, ऑप्शन सी कह रहा है 118 होगा और ऑप्शन डी कह रहा है 192 होगा। तो आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इन लेटरों के जो सिंबल हैं बच्चों, उनको आपको लिखना होगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो 544, अब Q का मतलब क्या है, डिवाइड करना। तो आप यहां पर डिवाइड का सिंबल लगा देंगे 32। R जिसका मतलब है एडिशन करना, यानी कि प्लस करना, तो यहां प्लस लगा दिया, फिर 13 लिख दिया। P जिसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, यहां मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया और फिर 7 लिख दिया। S का मतलब है माइनस करना, तो यहां 18। अब ये सिंबल मैंने बदल दिए। तो यहां तक तो अगर मैं कहूं कि भाई ये हो गया रीजनिंग, सिंबल एक्सचेंज करने का मतलब हो गया रीजनिंग। अब जो आप अब करने जाओगे इसे हम कहेंगे कैलकुलेशंस करना, ठीक है। अब 544 को अगर आप 32 से डिवाइड करते हो तो एक कितने टाइम डिवाइड होता है ये देख लेते हैं। 32 एकम 32, ये हो गया 4, यहां 2, यहां 2, और यहां पर अगर आप देखें तो 7 17 टाइम जा गया, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, राइट। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया कि भाई ये 17 टाइम डिवाइड हुआ, उसके बाद यहां मैंने प्लस लगाया, डिवाइड के बाद होगा मल्टीप्लाई, 13 सत्ते होता है 91, तो मैंने 91 लिख दिया, n माइनस 18। अब आपके पास 2 ही सिंबल बचे, मैंने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आपके पास जब 2 सिंबल बचे बच्चों, तो अब प्लस और माइनस में से पहले आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अगर आप 91 और 17 को ऐड करते हो तो 108 आता है। 108 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए हिसाब से, फिर 90 होना चाहिए। और 90 आंसर जो है वो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। तो बच्चों इस टॉपिक से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वजह से यहां पर अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यहां से अब मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अब हम नया क्वेश्चन करने जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम करेंगे बच्चों और वैल्यू निकालेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। तो इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो धीरे धीरे आपके सामने आते हुए चलेंगे। पहले हम 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चों इफ प्लस मीन्स, यहां प्लस का मतलब होगा डिवाइड करना और माइनस का मतलब होगा क्रॉस करना और डिवाइड का मतलब होगा यहां पर माइनस करना और यहां क्रॉस का मतलब होगा बच्चों प्लस करना। उसके बाद इक्वेशन दिया है देन 8 + 6 / 4 - 7 × 3 = what। तो यहां पर ऑप्शन है 42/3 - 71/3 या 12 - 23/2। तो ये मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंबलों को बदलना है। तो मैंने यहां 8 लिखा और प्लस का मतलब यहां मैंने डिवाइड का सिंबल लगा दिया, क्योंकि प्लस का मतलब डिवाइड करना है तो यहां 6 लिख गया। अब यहां डिवाइड का सिंबल है और डिवाइड का मतलब है माइनस करना, तो मैंने -4 किया और यहां माइनस है तो माइनस का मतलब मल्टीप्लाई करना, यहां मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस करना, तो यहां मैंने प्लस कर दिया। क्लियर। अब अगर आप 8 और 6 को 8/6 आप लिखते हैं तो ये कितने टाइम करता है, 4/3 हो जाएगा, राइट। तो 4/3 मैंने भी लिख दिया, माइनस 7 चौक 28 मैंने यहां लिख दिया, प्लस 3 यहां पर लिख दिया। अब अगर आप यहां पर बच्चों 3 एलसीएम लेते हो तो यहां पर 4 - 28 दिया कितना हो गया, 3 × 8 = 24, 84 प्लस 3 दिया हो गया 9। तो 4 और 9 कितना है, प्लस का। तो यहां 13 में से -84 घटाएंगे तो -71/3 आपके सामने आंसर आएगा। तो ये जो आंसर है वो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको करने के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल मैं करता रहूंगा, आपको भी क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों। क्लियर है ना। तो यहां अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि के मींस डिवाइड करना होगा और जहां पर भी आर लिखा होगा उसकी जगह मल्टीप्लाई करना है, जहां टी लिखा है उसकी जगह माइनस कर देंगे और जहां जे लिखा है वहां प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से 40t 120k 60r 8j 12 = what। ऑप्शन है 52 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 36 होगा, ऑप्शन सी कह रहा है भैया 0 होगा और ऑप्शन डी कह रहा है 44 होगा। तो ये आपको बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले इन लेटरों के सिंबलों को आप यहां लिखेंगे। तो मैंने यहां लिखा 40, टी का मतलब है माइनस करना, तो हमने यहां टी की जगह माइनस लिख दिया और फिर 120 लिख दिया। और के का मतलब है डिवाइड करना, तो भाई साहब हमने यहां डिवाइड का सिंबल लगा दिया और फिर लगा दिया 60 नंबर। आर का मतलब है यहां मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई हमने 8 कर दिया। और जे का मतलब है प्लस करना, तो यहां पर हमने +12 कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 40 - 2, क्योंकि 60 120 को 2 ही टाइम डिवाइड करेगा,
मल्टीप्लाई 8 प्लस 12, अब उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो 40 माइनस 16, 8 दूनी 16 होता है प्लस 12, 40 प्लस का है 12 भी प्लस का है, तो 52 हमने यहां पर प्लस के लिख दिए। उसमें से 16 माइनस के कम करेंगे तो यहां पर 36 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 36 आंसर है वो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन से आपको समझ आ चुका होगा कि कैलकुलेशन कैसे चल रही है, बोर्ड मास का रूल यहां पर लगाया जा रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी यहां क्वेश्चन करने के लिए मुझे देने हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तो फिर कैसे अच्छा लगेगा मुझे, है। तो यहां एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, क्या प्लस का मतलब है क्रॉस कर देना उसकी जगह, और क्रॉस मल्टीप्लाई के सिंबल की जगह माइनस करना है, डिवाइड के सिंबल की जगह आपको प्लस करना है, और माइनस के सिंबल की जगह आपको डिवाइड करना है। तो यहां पर मैंने लिखा 288 माइनस 32 प्लस 6 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड यहां मैंने लिख दिया 9 इक्वल पूछ रहा हूं व्हाट। ऑप्शन है 0 इसका आंसर है, या 18 है, या 9 है, या 81 है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। तो फटाफट कैलकुलेशन करिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना, क्योंकि गलत अगर हम करेंगे बच्चों तो फिर हमें नंबर कैसे मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये मुझे आप बताइए। आपको 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, फटाफट इसका कैलकुलेशन कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे हैं जो यहां पर बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो चलिए फिर अब हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहां सबसे पहले सिंबलों को बदलना है, तो मुझे पहले 288 लिखा, माइनस का मतलब होगा बच्चों डिवाइड करना, तो यहां मैंने डिवाइड का सिंबल लगा दिया, अब यहां पर 32 लिख दिया, और प्लस के सिंबल को बदल देना है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 6 कर दिया, और मल्टीप्लाई के सिंबल को बदल देना है माइनस में, तो माइनस लिख दिया, और डिवाइड के सिंबल को बदल देना है प्लस में, तो मैंने प्लस लिख दिया। अब 288 को जो 32 है वो 9 टाइम डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यहां पर 9 हो गया, ऐसा ही है ना, क्योंकि 9 दूनी 18 पावर लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28। यहां मल्टीप्लाई फिर 6 माइनस 45 प्लस 9 ये हमने उतार लिया। अब डिवाइड आप कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई 9 छिंग हो गया 54 माइनस 45 प्लस यहां 9। अब 54 ऐड के यानी कि 54 प्लस वाले हैं और 9 भी प्लस वाला है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, 54 और 9 कितना हुआ 63 हो गया। 63 में से आपको माइनस 45 कम करना है, तो यहां पर वैल्यू आनी चाहिए 18, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहां पर दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर मुझे बता दें। तो ये टॉपिक बहुत ही शानदार है बच्चों। यहां प्लस का मतलब होगा माइनस करना, और माइनस का मतलब आपको कर देना है क्रॉस करना, और क्रॉस का मतलब होगा यहां डिवाइड कर देना, और डिवाइड का मतलब होगा यहां पर प्लस कर देना। तो इक्वेशन है आपके पास 9 - 7 + 85
मल्टीप्लाई 17 डिवाइड यहां 15, राइट। ये आपके सामने इक्वेशन है। इसके जो ऑप्शन आंसर दिए गए हैं, ए कह रहा है 73 होगा, बी कह रहा है भैया 83 होगा, सी कह रहा है 79 होगा और डी कह रहा है 68 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चूंकि इक्वेशन में ब्रैकेट भी आया है तो पहले ब्रैकेट के अंदर सिंबलों को आप बदलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर ब्रैकेट खुलेगा, ऐसा ही है ना। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें क्या, तो यहां हम सिंबलों को बदल देते हैं। 9 माइनस का मतलब है बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, और प्लस का मतलब है -85, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड का सिंबल लगा देना 17, और डिवाइड का मतलब है प्लस कर देना 15, ऐसा ही है। तो हमने ब्रैकेट यहां लगा दिया। तो सबसे पहले यहां क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 9 गुना 7 आप यहां पर 63 भी लिख सकते हो हालांकि। तो अब -17 पंजे 85, 5 आ गया, प्लस यहां 15 आ गया, ठीक है। अब 63 और 15 होता है बच्चों यहां 78। अब उसमें से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 73। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 73 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप यहां समझ चुके होंगे। क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन आपको करना है। देखो कई सवाल मैं आपको करवा दिया हूं, तो अब आपकी बारी है कि आप अगले सवाल का सही जवाब मुझे प्राप्त कराएंगे, यानी कि देंगे। तो यहां मैंने लिखा m का मतलब क्रॉस करना है, r का मतलब माइनस करना है, k का मतलब प्लस कर देना है और b का मतलब डिवाइड कर देना है। तो यहां पर मैंने लिखा 24 b 4 m 8 k 6 r 4 इक्वल क्या। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा है 50 है, ऑप्शन बी कह रहा है भैया 52 होने चाहिए, ऑप्शन की कह रहा है -25/7 होना चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा है -13/4 होना चाहिए। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप -3 सही 4/7 और यहां पर -3 सही 1/4। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो यहां पर देना पसंद करेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट देते हुए चलिए बच्चों, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों देखो, यहां पर मैंने 24 लिखा, b का मतलब है डिवाइड करना, तो यहां डिवाइड लिख दिया। अब यहां मैंने 4 लिखा, m का मतलब है मल्टीप्लाई कर देना, यहां फिर मैंने 8 लिखा, k का मतलब है प्लस कर देना, यहां 6 लिखा, और r का मतलब है माइनस कर देना, तो मैंने माइनस कर दिया। तो बच्चों 24 को 6 टाइम डिवाइड करता है, तो मैंने 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई यहां 8 है, प्लस 6 है, -4 है, तो 6 गुना 8 48 होता है, प्लस 6 है, -4 है। तो यहां पर आप देखेंगे 48 और 6 होता है बेटा 54, यानी कि 54 माइनस मैंने 4 लिखा, तो यहां पर आंसर आता है 50।
तो 50 जो आंसर है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका जो आंसर हो गया वो ए आंसर यहां पर हो चुका है। तो क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमें लगातार भी करने हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपका परिचय भी करवाना है। एट द रेट का मतलब है क्रॉस करना, कॉपीराइट का मतलब होगा डिवाइड करना, और परसेंट का मतलब होगा यहां पर प्लस करना, और डॉलर का मतलब होगा बच्चों माइनस करना। इक्वेशन है 6% 12 कॉपीराइट 3 @8 $3 इक्वल व्हाट? ऑप्शन है 37 आएगा या 35 आएगा या 39 आएगा या 33 आएगा। तो आपके सामने मैंने ये बता दिया है, यानी कि क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखना यह है कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस को करिए, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस को करेंगे तभी आपको क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा। ऐसा ही है ना? तो यहां पर देखते हैं कितने लोग इस कैलकुलेशन का सही आंसर देंगे। तो यहां पर बच्चों आप देखो, सबसे पहले सिंबल बदल लेते हैं। तो हमने 6 लिखा, परसेंट का मतलब है प्लस करना, यहां प्लस कर दिया, फिर 12 लिखा है। कॉपीराइट का मतलब है डिवाइड करना, तो हमने यहां डिवाइड का लगा दिया है। एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, यहां 8 लिखा है। डॉलर का मतलब है माइनस करना, तो मैंने माइनस कर दिया है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहां 6 हमने लिखा, अब 12 को 3 जो है वो 4 टाइम डिवाइड करता है। मल्टीप्लाई यहां फिर मैंने 8 किया और मैंने -3 किया। अब हम क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक हो गया 32 -3। अब 6 प्लस का है और 32 प्लस का है, तो 38 -3। तो यहां पर आंसर आना चाहिए 35। क्या 35 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऑप्शन बी इस चीज को इंडिकेट कर रहा है 35 को। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो आंसर है वो 35 होना चाहिए। तो मैंने आपका आंसर यहां 35 लिख दिया है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, और इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन का जो टाइप है वो बदल दूंगा। तो यहां पर अब जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे के का मतलब होगा क्रॉस करना, बी जिसका मतलब होगा डिवाइड करना, टी जिसका मतलब होगा माइनस करना, और एम जिसका मतलब होगा प्लस करना। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने लिखा 40 बी 8 टी 6 M 3 K 4 इक्वल व्हाट? ऑप्शन कह रहा है 19 होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 11 होगा, ऑप्शन सी कह रहा है -31 होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है 23 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप लोग करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आंसर कौन है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो दे सकते हैं? देखो यहां पर हमने किया 40, बी का मतलब है डिवाइड करना, और टी का मतलब है माइनस करना, एम का मतलब है प्लस कर देना 3, और के का मतलब है बच्चों मल्टीप्लाई कर देना। सिंबल हमने यहां पर बदल दिए हैं। अब आपको देख रहे हैं कि 40 को 8 5 टाइम ही तो डिवाइड कर सकता है। -6 प्लस 3 गुना 4 कितना होता है? 12 होता है, सभी को पता है। अब 5 प्लस का है और 12 प्लस का है तो 17 हुआ। 17 में से बेटा जब आप 6 को माइनस करोगे तो 11 ही तो बचेगा, और 11 ऑप्शन बी में आपको दिया गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम इसमें सेकंड टाइप यानी कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड टाइप में क्या है वो और इससे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। कैसे? देखिए यहां पर उस क्वेश्चन में क्या होगा मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखला देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक इक्वेशन आपको दी जाएगी जैसा कि मैं यहां लिख रहा हूं, और यहां उस इक्वेशन में कई सारे स्टार यहां पर बीच बीच में आ रहे होंगे। आपको क्या बताना है? आपको बताना यह है बच्चों कि इन स्टार की जगह पर किस ऑप्शन के सिंबलों को रेस्पेक्टिव क्रम में लगाएं तो आपका आंसर यहां पर सही होगा। राइट, ये आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन को मैं यहां पर पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ए को पुट करते हो तो क्या आता है। तो यहां पर आप देखेंगे क्योंकि इन ऑप्शनों में इक्वल भी दिखाया गया है, राइट, तो या तो इक्वल 6 हो इस तरह से, है ना। तो यहां मैं पहले इसको पुट करने जा रहा हूं। तो पहले मैं यहां पर इसे पुट करने जा रहा हूं। तो आप देखिए पहले ऑप्शन को जब हम पुट कर रहे हैं तो 16 डिवाइड 4 माइनस 5 इक्वल 14 गुना 6। अब आप ही बताइए ये 16 को 4 टाइम डिवाइड कर दे रहा है, और यहां पर आ रही है इक्वल करके 14 छिंग क्या होता है? 6 चौक 24, 2 6 और 2 8, 14 छिंग 84 होता है। क्या -1 अब 4 प्लस का है 5 माइनस का है, तो क्या -1 प्लस के 84 के बराबर होगा? आपका जवाब होगा नहीं सर। तो इसका मतलब है हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है ना। इन चारों ऑप्शनों को मैं यहां पर फिल कर करके आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम दूसरे ऑप्शन को लेने जा रहे हैं। तो दूसरे ऑप्शन में पहले माइनस आ रहा है, और उसके बाद क्रॉस आया है, और उसके बाद प्लस आया है, और उसके बाद इक्वल आ रहा है 6। तो अब आप देखिए 16 माइनस यहां 4 पंजे हो गया बेटा 20, और यहां प्लस 14 और बराबर 6। अब मेरा जवाब बात क्वेश्चन ये है कि 16 प्लस का है और 14 प्लस का है तो ये हो गया 30। अब 30 में से जब 20 को आप माइनस कर रहे हो तो यहां 10 आ रहा है और यहां इक्वल में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बी ऑप्शन भी सही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ बी ऑप्शन भी कैंसिल कर दिया हमने। अब हम करने जा रहे हैं सी ऑप्शन को चेक। तो सी ऑप्शन को जब आप चेक करने जा रहे हो तो हमने यहां 16 लिखा और डिवाइड यहां पर 4 किया, उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने यहां 5 किया और यहां इक्वल लिखा और यहां 14 प्लस यहां पर 6 लिखा, राइट। तो यहां पर बच्चों 4 से
16 जो डिवाइड हो रहा है वो 4 टाइम हो रहा है, तो 4 गुना 5 बराबर 20। तो बच्चों यहां 20 इक्वल 20 यहां आपका आ गया है। तो इसका मतलब है अगर आप इस इक्वेशन में ऑप्शन सी के सिंबलों को लगाते तो आपकी कैलकुलेशन सही हो जाती। अब इसी तरह ऑप्शन डी में भी मैं एक बार इन सिंबलों को लगा के आपको उसको भी दिखा देता हूं कि वो गलत कैसे आ रहा है। तो डी ऑप्शन में के सिंबलों को हम पुट करने जा रहे हैं। हालांकि हमारा आंसर तो आ चुका है, यानी कि सी हमारा आंसर है। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमने डी ऑप्शन के जब सिंबलों को लगाया तो यहां पर आप देखेंगे 16 को 4 टाइम डिवाइड करता है, तो 4 प्लस 5 बराबर हो गया 8। क्या 9 8 के बराबर होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। तो यहां पर मैंने चारों ऑप्शंस के सिंबलों को जब डाला यानी कि पुट किया तो आपको यह पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन को किस तरह से करना होगा, यानी कि इन स्टार की जगह पर किस ऑप्शन के सिंबलों को जब हम डालेंगे तो हमारी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जवाब तो देना है। तो यहां पर आप देखिए इक्वेशन है 7 स्टार 7 स्टार 2 स्टार 1 इक्वल यहां 12 दिया हुआ है। तो यहां पर 3 स्टार है तो हर ऑप्शन में 3 ही सिंबल आपको गिवन होंगे। तो यहां पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये सिंबल यूज करें तब इक्वल 12 आएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि भैया इन सिंबलों को पुट कीजिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि भाई साहब इन सिंबल को पुट कीजिए। और ऑप्शन डी कह रहा है कि मेरे भाई इन ऑप्शन को पुट कीजिए। तो अब आप बताएं चेक करके कि किस ऑप्शन के सिंबलों को पुट करने से इक्वल 12 आएगा। यहां पर आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, राइट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो बता सकते हैं? तो फटाफट बताते हुए चलिए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो कौन बच्चा है जो बता सकता है? तो अब यहां अगर हम देखें तो यहां पर 14 और अच्छा देखो बच्चों, अगर आप ऑप्शन बी को रखो, ऑप्शन बी के सिंबलों को अगर आप पुट करते हैं, ऑप्शन बी के सिंबलों को जब आप पुट करते हैं तो यहां मैंने 7 लिखा, यहां +7 किया, यहां -2 किया और यहां मल्टीप्लाई 1 किया। तो यहां पर आप देखेंगे 7 प्लस का है, ये भी 7 प्लस का है, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। अब 2 गुना 1 2 होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 12 इक्वल 12 आ चुका है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी के सिंबलों को रखने से हमारा इक्वल 12 आ जा रहा था। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम देख लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं बच्चों इस सेकंड टाइप के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे कि कैसे हमने इन क्वेश्चनों को किया है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो अब आ रहा है ये करना है। इसमें भी आपको 3 ही स्टार दिए गए हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि किस ऑप्शन के सिंबलों को रखने से यहां पर इक्वल 36 आ जाएगा। तो एक एक करके भी आप चेक कर सकते हो या आप चाहें तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
चॉइस आपके पास है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये भी आपके 2021 और 22 के सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और एसएससी जीडी पर पूछा गया था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं बच्चों जो दे सकते हैं? तो फटाफट यहां पर देना स्टार्ट करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप पहले ऑप्शन के सिंबलों को पुट किए तो आपका आंसर आ चुका था। देखो पहले ऑप्शन में माइनस है तो यहां मैंने माइनस किया, उसके बाद प्लस है तो मैंने प्लस किया, उसके बाद इक्वल है तो मैंने इक्वल पुट कर दिया। तो 65 में से जब आप 40 को माइनस करते हो तो 25 बचता है, जिसमें 11 ऐड करोगे तो 36 आता है। 25 प्लस 11 36 बराबर 36 आपका आ चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला ऑप्शन का जो पहले ऑप्शन के जो सिंबल हैं अगर हम उन्हें यहां पर रख दें तो हमारा यहां पर आंसर बन जाता है। तो क्लियर है बच्चों कि यहां किस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आपको कैलकुलेशन में भी बहुत मजा आ रहा होगा कि यार इसमें कैलकुलेशन करने में कितना मजा आनंद आपको आ रहा होगा, ये आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं फिर आपको देने जा रहा हूं बच्चों। यहां अब अगली इक्वेशन ये है, तो आपने यहां पर देखा कि अगली जो इक्वेशन है वो आपके सामने ये आ चुकी है। फिर यहां इक्वल 30 दिया ही हुआ है और 3 स्टार हैं, तो इन 3 स्टार की जगह कौन से सिंबलों को पुट करें कि इक्वल 30 आ जाए? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये सिंबल होंगे, ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं ये सिंबल होंगे, ऑप्शन सी कह रहा है नहीं ये सिंबल होंगे, और ऑप्शन डी कह रहा है नहीं ये सिंबल होना चाहिए। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, हल्की सी कैलकुलेशंस हैं, ज्यादा हैवी कैलकुलेशन ये है नहीं। तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चन का सही आंसर यहां प्रोवाइड करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो कितने बच्चे हैं जो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर सर ये होना चाहिए। तो कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? तो बच्चों देखो, अगर हम ये यहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो आपके सामने एक चीज यहां पर क्लियर आ चुकी होगी। कैसे? देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आप अगर ऑप्शन डी के सिंबलों को पुट करें, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? 31 माइनस 4 डिवाइड 2 प्लस 1, राइट? ये हमने मानो किया। डी ऑप्शन को हम चेक करने जा रहे हैं, राइट? तो यहां पर आप देखेंगे डी ऑप्शन को चेक करेंगे और हम बी को चेक करेंगे, ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे 31 में से 2 जाएगा, 29 जमा 1। अच्छा, तो यहां पर हमने क्या 31, तो इसका मतलब हुआ 2 और यहां हो गया प्लस 1, राइट?
तो यहां पर तो 30 लिखा ही हुआ था, जैसा कि इक्वेशन में आपने देखा। तो 31 और 1 कितना हुआ 32। 32 में से जब आप 2 को माइनस करते हो तभी तो 30 आता है। तो 30 बराबर 30 यानी कि 30 इक्वल 30। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। ऐसा ही है ना भाई, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था, जो कि अगर ऑप्शन डी के सिंबलों को अगर आप इस इक्वेशन में फिल करते तो इक्वल 30 आपका आ चुका था। ऐसा ही है। चलिए, तो अब हम क्या करें, अब मैं आपको फिर एक नया क्वेश्चन देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को सही यहां उसका उत्तर देंगे। तो यहां से हमने क्या किया, इस पुराने सवालों को यहां से हटा दिया है और बोर्ड को साफ कर दिया है ताकि अगले नए क्वेश्चन के लिए जगह बच सके। तो अगली क्वेश्चन है 8 स्टार 8 स्टार 1 स्टार 7 बराबर 8। राइट, ऑप्शन है आपके पास क्या, यहां कह रहा है प्लस क्रॉस डिवाइड प्लस, फिर कह रहा है प्लस डिवाइड क्रॉस, फिर कह रहा है डिवाइड क्रॉस प्लस, फिर कह रहा है प्लस क्रॉस डिवाइड। ये आपके सामने फिर ऑप्शंस आ चुके हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन वाकई में बहुत मजेदार हैं। अब आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो यहां पर अब मुझे आप बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखना यह है कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। 8 स्टार 8 स्टार 1 स्टार 7 बराबर 8, ये आपके सामने आया हुआ है। क्लियर है। तो यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आप पाएंगे क्या, देखो अगर मैं ऑप्शन सी को पिक करूं, क्योंकि जैसे 8 डिवाइड 8 अगर मैं करता हूं और क्रॉस 1 करता हूं और प्लस 7 करता हूं तो 8 डिवाइड 8 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। अब 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 अगर करोगे तो 1 प्लस 7 कितना हो गया 8 आया, और इक्वल में हमें क्या दिया गया था 8 ही दिया गया था। राइट, तो इक्वल मतलब हुआ 8 8 इक्वल 8, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर यहां पर होना चाहिए था। मतलब यह है कि ऑप्शन सी के सिंबलों को अगर आप इस इक्वेशन में फिल करते तो आप इक्वल 8 आपका आंसर आ जाता। क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो 3-4 क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद फिर इस टॉपिक को हम यहां पर इसके जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको हम यहां पर डाल देंगे। क्लियर है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे 6 स्टार 4 स्टार 12 स्टार 12। तो यहां पर आपने देखा ऑप्शन है डिवाइड माइनस इक्वल, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है प्लस माइनस डिवाइड, ऑप्शन सी कह रहा है इक्वल माइनस डिवाइड, और ऑप्शन डी कह रहा है क्रॉस माइनस इक्वल। राइट, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि किस ऑप्शन के सिंबलों को अगर इसमें आप पुट करें तो आपका आंसर यहां आ जाएगा। तो कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को बता सकते हैं।
तो यहां पर बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 6 4 1 नहीं, ये सी ऑप्शन नहीं जाएगा। डी ऑप्शन 6 चौक 24 -12, हाँ डी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। कैसे? देखो डी ऑप्शन के सिंबलों को अगर हम पुट करते हैं तो आप यहां पर पाएंगे क्या, ये चीज। तो 6 चौक होता है बच्चों 24। अब 24 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो यहां 12 इक्वल 12 यानी कि 12 इक्वल 12 आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन डी के सिंबल हैं अगर हम इस इक्वेशन में फिल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, है ना, क्योंकि मुलाकात आपकी जरूर होनी चाहिए अलग अलग क्वेश्चनों से, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 96 * 6 * 8 * 2। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई सिंबल ये होने चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं सिंबल ये अगर आप पुट करोगे तो इक्वेशन सही आएगी, ऑप्शन सी कह रहा है कि नहीं सिंबल अगर आप ये पुट करोगे तभी इक्वेशन सही आएगी, और ऑप्शन डी कह रहा है कि नहीं अगर आप इन सिंबलों को पुट करते हो तभी इक्वेशन सही आएगी। तो यहां पर आप ये देखिए अगर आप इस इक्वेशन में किस ऑप्शन के सिंबलों को पुट करेंगे तब जाके आपकी यहां पर वैल्यू आएगी। तो यहां बच्चों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके सिंबलों को रखने से आपकी वैल्यू आ रही होगी? तो आप क्योंकि क्वेश्चन छोटा ही है तो आप अपने माइंड में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो मैं समझ सकता हूं कि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा हार्ड काम हो जाता है, बट जब कैलकुलेशन ही छोटी हो तो उस कैलकुलेशन को आपको माइंड में आप कर सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों यहां पर देखो अगर आप पहले ऑप्शन के सिंबलों को पुट करें तो 96 डिवाइड यहां मैंने 6 किया इक्वल यहां 8 गुना 2 किया। अब आपको पता है कि 96 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम डिवाइड होता है, 16 छिक्के 96, और 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 16, तो 16 इक्वल 16 यहां आ चुका है। तो इसका साफ क्लियर मैसेज है कि ऑप्शन ए के सिंबलों को पुट करने से ये कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई है ना। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी अब हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहां पर अगला क्वेश्चन में 4 सिंबल्स होंगे, ध्यान रखिएगा। तो 4 स्टार हैं, इसी वजह से 4 सिंबलों को डाला जाएगा। तो यहां पर बच्चों अब देखना यह है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद क्या आप अब सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां क्वेश्चन तो बार बार लिखा जा रहा है, सॉल्व करके दिखाया भी जा रहा है, और अब आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से, अब आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बताना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें
कि किस ऑप्शन के सिंबलों को रखने से आपके लिए यहां पर 8, क्योंकि इक्वल जो है वो लास्ट सिंबल है, तो इक्वल 8 आना चाहिए, ये आपको बताना है। तो या तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। तो बी और सी पर अगर आप कैलकुलेशन करें तो यहां अगर हम देखें तो 20, 20 जमा 4 24, 24 का कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो यहां ऑप्शन सी के सिंबलों को अगर आप रखते हैं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो मैं ऑप्शन सी के सिंबलों को पुट करने जा रहा हूं। तो 40 डिवाइड 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या है 8 है, यही है ना। तो यहां पर आप देखेंगे 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और 4 तिया होता है 12। तो अब आप देखेंगे 20 प्लस के हैं माइनस 12 के हैं, तो 20 में से 12 गया तो 8, तो 8 इक्वल 8 यहां पर आ गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब बनता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बच्चों समझ आ चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर नया टाइप, इसी टॉपिक का जो नया टाइप है वो हम यहां पर करने जाएंगे। तो यहां पर बच्चों मैं चाहूंगा कि ये अंतिम 2 क्वेश्चन इस टाइप के आप जरूर सॉल्व करें और सही सॉल्व करें, क्योंकि सही करेंगे तभी मजा आएगा, है ना। तो यहां पर मैंने आपके सामने ये रख दिए हैं ऑप्शंस। प्रत्येक ऑप्शन के जो सिंबल हैं वो यहां पर आपके सामने रख दिए गए हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। देखो इस इक्वेशन में सभी ऑप्शन में लास्ट में इक्वल दिया गया है, तो इक्वल 32 आपको लेके आना है। तो पहला ऑप्शन तो 24 और 16 का मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है ना। तो ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन तो मेरे हिसाब से बनता ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहां 40, हाँ दूसरा जो ऑप्शन है वो एकदम सही जा रहा है। कैसे, देखो बच्चों 24 और यहां अगर आप सेकंड ऑप्शन के सिंबल को पुट करते हो प्लस और यहां माइनस और यहां इक्वल 32, तो आप देखते हो 24 और 16 का जो सम है वो होता है 40। अब 40 में से 8 अगर आप काट देते हो तो 32 यानी कि 32 इक्वल 32 आपका यहां पर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस इक्वेशन यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन बी के सिंबलों को पुट करने से आ रहा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो आज का इसका अंतिम जो क्वेश्चन है उसे हम करने जा रहे हैं। तो अब इस टाइप का जो अंतिम क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं, उसके बाद इसका टाइप नंबर 3 में स्टार्ट करने जाऊंगा। तो यहां पर आप देखिए, तो मैंने लिखा है 15 स्टार 24 स्टार 3 स्टार 6 स्टार 17, राइट। तो यहां पर देखिए माइनस क्रॉस इक्वल प्लस माइनस डिवाइड प्लस इक्वल प्लस डिवाइड माइनस इक्वल प्लस मल्टीप्लाई इक्वल प्लस, राइट। तो अब आप बताएं कि
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढिए और बताइए कि किस ऑप्शन के सिंबलों को लगाने से इक्वेशन जो है वो सही होगी। यानी कि तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बताते हुए चलिए। देखो, अगर आप ऑप्शन सी के सिंबलों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां 15 है, यहां प्लस हो गया 24, यहां डिवाइड 3 हो गया और यहां -6 और इक्वल 17 हुआ, ऐसा ही है। तो यहां 15 लिखा, 24 को जो 3 है वो 8 टाइम डिवाइड करता है -6, राइट। तो 15 और 8 होता है बच्चों 23। अब 23 में से अगर आप 6 घटाते हो तो 17 ही तो आएगा। तो 17 यानी कि 17 = 17 ये आपका आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में अगर हम ऑप्शन सी के सिंबलों को पुट करते तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती, यानी कि हमारा वैल्यू आ जाती। ऐसा ही हुआ ना भाई, है ना। तो बच्चों यहां पर एक चीज बताओ कि ये जो आपने करीब आई थिंक मैंने करीब 20 क्वेश्चन इस टॉपिक पे यानी कि 2 टाइप पर मैंने अभी करवाए हैं। पहला जो टाइप था उस पर मैंने 10 क्वेश्चन कराए, उसके बाद जो ये टाइप था इस पर मैंने 10 क्वेश्चन कराए। तो यह इसमें 2 टाइप तो अभी हम क्लियर कर चुके हैं। अभी 2 टाइप के क्वेश्चन और हैं जिसमें सिंबल भी बदले जा सकते हैं और नंबर भी बदले जा सकते हैं, और इन सिंबल और नंबर दोनों भी बदले जाके इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और एक टाइप जो है उसमें 4 इक्वेशन आपको दी जाएंगी और पूछा जाएगा इन 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों ये जो आज के क्वेश्चन हमने यहां पर किए थे, क्या ये आपको पूरी तरह से समझ में आए हैं? तो यहां पर मैंने आपको पूरा प्रयत्न किया है कि हर क्वेश्चन को आराम से तसल्ली पूर्वक मैंने हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन को यहां सॉल्व की। इसका जब मैंने पहला क्वेश्चन किया तो मैंने चारों ऑप्शन के सिंबलों को पुट करके भी आपको दिखाया कि भाई अगर आप चारों ऑप्शन के सिंबलों को पुट करते हो तो देखिए किस ऑप्शन के सिंबल का जो होंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसके सिंबल रखने से हमारी वैल्यू इक्वल में आती है। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी कि हमने कैसे इन क्वेश्चनों को किया। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं आजकल, क्योंकि इस टॉपिक से पहले अगर हम यानी कि 2000 अभी जो 22 में जो चेंजमेंट हुआ है, इससे पहले एक क्वेश्चन नॉर्मली वे पर पूछा जाता था। बट 2000 अब जो पेपर हुआ सीजीएल का, आपने अगर गौर किया होगा तो, और 2022 में भी इस टॉपिक से एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन और कई पेपर में तो 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। सोचिए 3 क्वेश्चन अगर आपने इस टॉपिक के सही कर दिए तो आप दूसरे स्टूडेंट से आप आगे पहुंच जाएंगे, दूसरे बच्चों से आप आगे लीड ले जाएंगे, है ना। तो यहां पर मैंने हर तरह का प्रयत्न किया आपको समझाने का कि इन क्वेश्चनों को किस किस तरीके से हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपकी पूरी आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा होऊंगा, क्योंकि यहां मेरा जो समझाने का पैटर्न है वो बड़ा ही आराम से और स्लोली है।
जिससे कि जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप तक बेहतर तरीके से पहुंच जाए। ऐसा ही है ना बच्चों? तो यहां पर इस चीज को आप समझने का प्रयास करें, और हां, इनकी जो प्रैक्टिस है उसे आप गूगल वगैरह से या फिर कोई आपके पास बुक हो उससे भी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ऐसा है ना? और प्रैक्टिस जरूर करिए, डेली प्रैक्टिस करना है, तभी जाके हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।